हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हम लेक्चर इंडियन जियोग्राफी पर होने वाला है। ये क्लास आप लोग को रिकॉर्डेड मिल रही है। इसके बाद की सारी क्लासेस लाइव होगी। कुछ कारणों से मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ताकि आज की जो क्लास है हमारी स्किप ना हो और जो निरंतरता है वो बनी रहे। एनवायरमेंट इकोलॉजी का टेस्ट आपको दे दिया गया था, बहुत सारे बच्चों ने लगाया, उनके नंबर भी आए हैं मेरे पास। लेकिन उसके जो भी नंबर है आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर करना होगा। दूसरी चीज़, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी अब हमारी डन हो गई है, उसका मल्टीपल रिवीजन चलेगा। एक बार तो जैसे 1 से 2 बार जब इंडियन एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे तब रिवीजन हो गया। अभी एक बार टेस्ट में हुआ है, इसके बाद वीकली होगा। अभी 5 से 6 दिन बाद एक डेट दूंगी मैं आपको। अभी 1-2 दिन में बता दूंगी कि उस डेट को आपको उसको रिवाइज करके रखना है। क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे या फिर जैसा भी हो सके 2 मार्कर की भी प्रैक्टिस करेगी उसमें, ठीक है। और जो नए बच्चे उनके लिए बता दूं कि लूसेंट की हमारा 75 डेज़ का टारगेटेड प्रोग्राम बेच चल रहा है। आप लोग यदि जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मैसेज करके टेलीग्राम आईडी उस पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके सामान्य जानकारी इसके पहले बता दूं कि ग्रुप में मैंने कुछ मैप सेंड किए। उस मैप को आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है। हर एक नक्शा कुछ बताता है, कुछ विशेषताएं बताता है, कुछ वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताता है, उन क्षेत्रों की जानकारी देता है। तो इसके बारे में आपको देखना है, ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। वो आपको कैसे फंसाएगा, वो बोल देगा 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आपको ये नहीं मानना है, आपको हमेशा उत्तरी अक्षांश ही लगाना है और पूर्वी देशांतर ही लगाना है। इन दो के अलावा कोई भी टर्म आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। ये जो 8 डिग्री है ये मुख्य भूमि से, लेकिन जो 6 डिग्री है ये हमारे भारत की जो सीमा जो जल में डूबी हुई है वहाँ से इसको काउंट करते हैं। आगे देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अब ये आंकड़ा बदल गया है, भारत विश्व का पहला सबसे बड़ा देश हो गया जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 6 बड़े देश कौन से? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना। 8वें नंबर का अर्जेंटीना भी आपको याद रखना है। देखिए, ऊपर वाले जो भी पेज था उसमें हमने क्या क्या बातें की है। सबसे पहले तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें तो पहला सबसे बड़ा देश है, क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या में पहला बड़ा देश है। और उसके बाद में ये पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी गोलार्ध में है, और उसके अक्षांश देशांतर के बारे में हमने चर्चा की है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। मान लो पूरे विश्व का 100% क्षेत्रफल है तो उसमें से 2.42% है भारत की हिस्सेदारी है, जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि पूरे विश्व में 100 लोग रहते हैं तो उसमें से जो 17.5% लोग हैं वो भारत में निवास करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश, जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से अलग था और जनसंख्या की दृष्टि से अलग है। तो चीन और भारत, अब भारत पहले स्थान पर हो गया, चीन दूसरे स्थान पर। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में विस्तार 1933। उत्तर से दक्षिण 3214, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, 1 2 3, उल्टी गिनती शुरू करना, 1 2 3, और ये 3 डिजिट है, फिर एक 4 जोड़ना है, 4 हो जाएगा। तो 3214 उत्तर से दक्षिण और 2933 जो है पूर्व से पश्चिम है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और तटीय भाग की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसमें क्या बोला है? स्थलीय सीमा की लंबाई की बात की 15,200।
तटीय भाग की लंबाई 7516.6, लेकिन मुख्य भूमि के तटीय भाग, मतलब जो हमारी मुख्य भूमि केवल उसका तटीय भाग वो 6100 किलोमीटर है। और जब इन 6100 किलोमीटर में जो हमारे द्वीप है, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इनको भी काउंट कर दिया जाए, तब तटीय भाग की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार 12 समुद्री मील है। देखिए, इसके लिए एक छोटा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स मैंने लगाए हैं। जो इंडियन जियोग्राफी है, जो भी पेड क्लास के बच्चे, लूसेंट की पेड क्लास के बच्चे, उनको इंडियन जियोग्राफी के सिनॉप्स मिल जाएंगे, ठीक है। वो सिनॉप्स मेरे हिसाब से बने रहेंगे, उसमें आप बिल्कुल हल्ला नहीं मचाएंगे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। आपको क्लास के अतिरिक्त मेरी तरफ से यहाँ सिनॉप्स मिलेंगे। वो सिनॉप्स आंकड़ों में बनेंगे, लेकिन वो सिनॉप्स मैं एक्सप्लेन भी करूँगी, उसका वीडियो बनाकर दूंगी। और वो सिनॉप्स ऐसा रहेगी कि आप 1 से 2 घंटे में पूरी इंडियन जियोग्राफी नाप लोगे, ठीक है। पूरे भारत का भ्रमण करके आ जाओगे केवल आंकड़ों में। ये जो आंकड़े हैं, इनको लेकर मैंने एक प्लान किया है, मैं भी उस पर काम कर रही हूँ। जैसे हमारा इंडियन जियोग्राफी ख़त्म होने में आएगा, आपको सिनॉप्स मिल जाएंगे, तो एक दोबारा रिविज़न उससे भी हो जाएगा, तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई, बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश है, इसकी लंबाई कितनी, 4096 किलोमीटर। इससे लगे राज्य केंद्र शासित प्रदेश पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। अब मैंने क्यों आपको मैप की बात की है, क्योंकि अब ये राज्य मैपिंग के अलावा नहीं समझाए जा सकते, या तो फिर ट्रिक, दूसरी चीज़ ट्रिक, लेकिन ट्रिक के साथ मैप बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने आपको मैप भेजे। उन मैप को अपने जहन में उतार लेना कि कहाँ कौन सा राज्य, किसकी सीमा किससे लग रही है। चीन की 3488, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। पाकिस्तान की 3323, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, पंजाब। नेपाल की 1751, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। म्यांमार की 1463, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। भूटान की 699, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। अफगानिस्तान, देखो कुछ बच्चे 109 समझते हैं, कुछ 106, ये 106 ही है, इसको अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं। इसमें लद्दाख पाक अधिकृत कश्मीर क्या है, 2019 में क्या हुआ था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था। तो उसके पहले जब ये एक थे तो जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से सीमा साझा करता था, लेकिन अभी लद्दाख करता है, ये आपको याद रखना है। कुल 15,106.7 किलोमीटर जो सीमा है, ये पड़ोसी राज्यों से, पड़ोसी जो देश है हमारे, उनसे हमारे राज्य सीमा साझा करते। भारत के कुल 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा साझा करते, पड़ोसी देशों से सीमा से जुड़ते। भारत की जलीय सीमा, समुद्री सीमा से संबंधित 7 देश। ऐसे देश जिनकी सीमा भारत के राज्यों से लगती है और वो भी समुद्री की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान है, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य कौन सा है? अब देखिए, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, चीन, इन्होंने ये बोला है कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा, सबसे लंबा राज्य जो सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल करता है, कितनी, 2216.7। नेपाल से उत्तर प्रदेश करता है, कितनी करता है, 651 किलोमीटर। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश करता है 520 किलोमीटर। भूटान से असम करता है 267 किलोमीटर। पाकिस्तान से राजस्थान करता है 1170 किलोमीटर। अब पाकिस्तान से हरियाणा, पंजाब, गुजरात कुछ भी नहीं लगाना है, राजस्थान सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। चीन से अरुणाचल प्रदेश करता है, वो करता है 1080 किलोमीटर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है। इसका सिनॉप्स भी मिलेगा, और जो मैंने मैप आपको ग्रुप में भिजवाया उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। ये जो इंडियन जियोग्राफी है पूरी मैपिंग पर बेस्ड है, मैप के अलावा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन थ्योरी है वो भी पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ कवर करा रही हूँ। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे 2 देश, 2 नहीं 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। ये क्या बोल रहे, ऐसे देश जिनकी सीमा जल से भी मिलती हो और स्थल से भी मिलती हो। एक तरफ बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है, ठीक है। 3 देश के नाम याद रखना है।
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये वृहद निकोबार द्वीप में स्थित है। इसका पहले नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। पश्चिमी बिंदु सरक्री गुजरात में और पूर्वी बिंदु केबितु अरुणाचल प्रदेश में। देखिए 2 फैक्ट है। एक तो सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ये कहाँ है? वृहद निकोबार द्वीप समूह में। इसका पहले नाम क्या था? पिग्मेलियन पॉइंट था। अब ये भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर। वहाँ आपको भूमध्य रेखा न देकर कर्क रेखा दे देगा या तो मकर रेखा दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ आपको इतनी बातें याद रखनी। फिर उन्होंने उत्तरी बिंदु की बात करी तो इंदिरा कॉल, हम क्या कहते हैं? ऊपर से कॉल आया, ऊपर से कॉल आया तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं इंदिरा पॉइंट नीचे है या इंदिरा कॉल ऊपर है। तो हम क्या बोलते हैं? भाई ऊपर से कॉल आया है, ये बात माननी पड़ेगी। तो उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक है गुजरात में और पूर्वी बिंदु किबितु है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। एक है कोलाबा पॉइंट मुंबई में, ठीक है। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में और पॉइंट पेड्रो जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में। ये दक्षिण पूर्व देकर फंसाएगा, उत्तर पश्चिम देकर फंसाएगा, लेकिन आप उत्तर पूर्व में अड़े रहना। जो हमारा अड़ियल स्वभाव है ना, वो यहाँ हमको इम्प्लीमेंट करना है। उत्तर पूर्व के साथ हमको अड़े रहना है। कोलाबा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में। आगे भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन, मैकमोहन, ठीक है। किसने कहाँ निर्धारित की थी? शिमला में। किस वर्ष? 1914 में। सर हेनरी मैकमोहन ने इसको निर्धारित की थी। ये भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटता है। क्या क्या याद रखना है? एक तो भारत और चीन, इसकी सीमा क्या कहते हैं? इसकी सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कब डिवाइड हुई थी या डिफाइन हुई थी? 1914 में। कहाँ? शिमला में निर्धारित की गई थी। ये कितने सेक्टरों में बांटता है? 3 सेक्टरों में। तो भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में बांटता है मैकमोहन रेखा। काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा एक ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरे सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसके तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, जो काराकोरम रेंज है ये एक ग्लेशियर भी है। कितने किलोमीटर लंबा है? 70 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है। काराकोरम में ये सबसे लंबा है, ठीक है। और ये धरती पर जो हमारे 2 ध्रुव है, इन ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, इसीलिए इसे तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? काराकोरम ग्लेशियर को। कितने किलोमीटर लंबा है? 70 किलोमीटर लंबा है। ये किसके बीच जल विभाजक है? देखिए जल विभाजक है, किसके बीच? भारतीय उपमहाद्वीप है और चीन, इसके बीच जल विभाजक है। कौन सी रेंज है? काराकोरम रेंज है। और पृथ्वी धरती पर तीसरा ध्रुव किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच ड्यूरेंट रेखा है। कितने किलोमीटर है? 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ये कब खींची गई थी? 1896 में। किसने? सर ड्यूरेंट ने खींची थी। और अभी रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ करती थी। हाँ, जो पाकिस्तान है और ठीक है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर जो सीमा है लद्दाख साझा करता है। ये बताना चाह रही थी मैं यहाँ आपको। आगे देखिए, हमने चीन के बारे में देख ली। मैकमोहन रेखा है 1914 में खींची थी, हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। 1 मिनट मुझे कंफर्म करने दीजिए, 1914 ही है क्या? हाँ 1914 ही है, ठीक है। जो चीन के बीच की रेखा है मैकमोहन रेखा है, 1940 में खींची थी, हेनरी मैकमोहन ने खींची थी। भारत और चीन की सीमा को 3 सेक्टरों में ये डिवाइड करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, जो 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती। देखिए 2 प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेडक्लिफ। क्यों? रेड मतलब लाल, मतलब खून खराबा। भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा सीमा पर जो झड़प होती है उसमें खून खराबा होता है, और हमारी आज़ादी 15 अगस्त को हुई थी तो ये उसमें विघ्न डालने का प्रयास करते 1947 को खींची थी, सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। उसके बाद भारत और नेपाल के बीच एक नदी सीमा बनाती। नदी का नाम क्या है? काली नदी। कहाँ पर? भारत और नेपाल के बीच में। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से अलग करती, ठीक है। मार मतलब मन को मारना, ठीक है। हम बोलते ना जैसे जो भी एस्पिरेंट, भाई मन को मार लो अभी तुम।
और कहीं बाहर घूमो मत, अपने टाइम पर यूटिलाइज़ करो, अपने मन पे काबू करना। तो पटक पटक के अपने मन को काबू करना है, ये कहाँ है? म्यांमार में। याद हो गया? भूलना नहीं बिल्कुल। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। पाक जल डमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। दक्षिण की बात करें, श्रीलंका दक्षिण में है। भारत से कैसे अलग होता है? पाक जल संधि से, और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। एक तो पाक जल संधि से और मन्नार की खाड़ी से। जो पाक जल डमरू मध्य, इसी के बीच में राम सेतु स्थित है। श्रीलंका के बाद दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश हमारा इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। देखिए, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसका जो ग्रेट निकोबार है, ये सब तो भारत का हिस्सा है, और इसी ग्रेट निकोबार के दक्षिण में इंडोनेशिया है। तो श्रीलंका के बाद हमारा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा हो गया? इंडोनेशिया हो गया। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से जाती है। अब इन 5 राज्यों के नाम देकर आपको कंफ्यूज करेंगे। एक तो यूपी आएगा, यूपी के बाद एमपी आना, एमपी के बाद इधर छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। देखो, इसको कैसे याद रखूंगी? जो प्रदेश वाले, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 3 प्रदेश वाले हो गए, और फिर एक गढ़ हो गए, 36 लोगों का गढ़ हो गया, और उड़ीसा। ठीक है, इस तरह कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। राजस्थान, गुजरात। इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़। यहाँ मी से मिजोरम है, त्री से त्रिपुरा है, प से पश्चिम बंगाल है, र से राजस्थान है, ग से गुजरात है, म से मध्य प्रदेश है, छ से छत्तीसगढ़ है, झार से झारखंड है। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बघेलखंड के पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है। बड़ा अच्छा प्रश्न है, किस पठार पर? तो बघेलखंड के पठार पर। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है। आगे देखिए, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। दक्षिण भारत से गुजरती, कहाँ से? त्रिवेंद्रम से। कौन सी रेखा? चुंबकीय विषुवत रेखा। किसकी? पृथ्वी की। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कुल कितने देश शामिल है? 5 देश शामिल है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार से लगी। प्रश्न सीधे सीधे बनेगा कि सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। कितनों से लगती है? तो 8 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड दे देगा, बिहार दे देगा, झारखंड दे देगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के साथ हमको जानना है। एक अच्छा फैक्ट ये है कि इसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी हुई है। ठीक है, मतलब उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगी होने के साथ सर्वाधिक 8 राज्यों से लगी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, 1663 किलोमीटर। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा लंबी है। देखो, ये ऐसा बोल रहे कि जो हमारा भारत है, तो ये तटरेखा जो समुद्र से लगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा गुजरात की है। गुजरात के बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, तो वही बोल रही, गुजरात की सबसे लंबी, यदि लंबाई पूछ ले तो 1663 किलोमीटर। उसके बाद आंध्र प्रदेश की। और कुल कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगे? तो 9 राज्य। इन 9 राज्यों के नाम: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इधर गुजरात से शुरू करेंगे तो वेस्ट बंगाल तक वैसे भी राज्य याद है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आपको फंसाएगा कहाँ? वो आपको तेलंगाना में फंसाएगा। ठीक है, तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, याद रखना, तेलंगाना में ही फंसाएगा, बाकी सारी चीज़ें क्लियर है। आगे है, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य, 3 नहीं है 5 है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसकी ट्रिक है, मैं शेयर करूंगी आपसे। पाकिस्तानी सीमा से लगे 3 राज्य, राजस्थान है, गुजरात है और पंजाब है। सबसे ज़्यादा सीमा किसकी है? 1170। किसकी है? राजस्थान की। अगला क्या है? अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व से म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में चीन से मिलती है।
अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। पूर्व में म्यांमार से लगेगा, इधर म्यांमार है। पश्चिम में भूटान से लगेगा, उत्तर में चीन से लगेगा। मतलब ये जो अरुणाचल प्रदेश है तीनों देशों से सीमा साझा करता है। सिक्किम की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है। अब सिक्किम की बात कर रहे हैं, ये भी 3 देशों से सीमा साझा करता है, नेपाल से, भूटान से और चीन से। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा राज्य ऐसा है जो तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा है। केवल उत्तर पूर्व में असम और मिजोरम से जुड़ा है। उत्तर पूर्व में बात करें तो हमारे असम स्टेट से और मिजोरम से जुड़ा है, बाकी तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं, भारत के प्रमुख दर्रे, इसको एक्सप्लेन करूँगी। अच्छा, अभी ये जो अगला है अगले वीडियो में शेयर करती हूँ मैं। थैंक यू। यहाँ पर देखिए संकोस नदी, ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती। मैंने आपको काली नदी बताया था, काली नदी नेपाल के बीच सीमा बना रही थी, ठीक है। और संकोस नदी असम और अरुणाचल के बीच सीमा बनाती है। यांग्याप दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती। प्रश्न, किस दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रा। जोजिले दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज और जेलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा होता है। जो जोजिला है सिंधु नदी से, शिपकिला सतलज से और जेलेपला तीस्ता नदी से निर्मित होता है। तीस्ता नदी सिक्किम से निकलती है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा। अभी हमने काराकोरम रेंज के बारे में भी पढ़ा था, और एक 70 किलोमीटर जो लंबा ग्लेशियर था जिसे विश्व का तीसरा ध्रुव कहते हैं। तो लद्दाख में जो काराकोरम दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। कितनी ऊंचाई है? 5624 मीटर। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। अगला है राष्ट्रीय राजमार्ग A1A, लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आगे है रोहतांग दर्रा, कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है। यह मनाली और लेह को सड़क मार्ग से जोड़ता है और इस दर्रे का पूरा नाम भृगु तुंग दर्रा था, ठीक है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बड़ा लाचा जो है हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से। दोनों बर्फीले स्थान है। यदि किसी ने बहुत बड़ा वाला लाचा पहन लिया तो इन दोनों बर्फीले स्थानों पर उससे मतलब चलते नहीं बन पाएगा, ठीक है। चल मतलब चलना, तो चलते नहीं बन पाएगा। बड़ा लाचा पहन लिया तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। बनिहार दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। बनिहार जो दर्रा है इससे जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में है। बनिहाल जवाहर सुरंग इसी में है और यह देश का सबसे छोटा दर्रा है। सबसे छोटे दर्रे की बात करें तो बनिहाल दर्रा है। कैसे याद रखोगे? बनिहाल बोलते ना, बनिहार नहीं मिल रहे, तो भाई जो सबसे छोटा इंसान होगा उसको बनिहार नहीं मिलेंगे। तो जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग बताते हैं। और जवाहर सुरंग इसी दर्रे में। जवाहरात हो गए क्या? उसके पास सोने जवाहरात भी नहीं होंगे, सबसे छोटा इंसान है। और बनिहाल बहुत बुरे हाल है उसके। तो जो दर्रा मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है, मणिपुर और म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू। शिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। शिपकिला, ठीक है, शिमला से तिब्बत को। बड़ा लाचाला, ये दूसरा है। बारा लाचाला है, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ती है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, आपको दे देगा मिजोरम, मणिपुर, मेघालय। आप कंफ्यूज होते रहोगे तो मेघालय याद रखना। मेघालय की जो खासी जनजाति के लोग हैं रबर ट्री नामक पौधे की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जल धारा के आर पार सुदृढ़ पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में से जिंग केंग ईरो कहते हैं। इसको कैसे याद रखोगे? मेघालय मतलब मेघ बादल आसमान में रहते, तो आसमान जाने का कोई पुल होता है क्या? नहीं होता है। तो इसी मेघ तक जाने के लिए लोग क्या करते हैं? रबर ट्री नामक जो भी पौधे हैं इनकी जड़ों का, अब बोलेंगे किसका अनुवर्धन करते हैं? पत्तियों का, तनों का, शाखाओं का। तो जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। इसे ही जीवित जड़ पुल कहते हैं। और स्थानीय भाषा में से क्या कहते हैं? जिंग केंग ईरो। आगे है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोटी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है जिसे राम सेतु या आदम का पुल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जाफना है, तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है। जाफना, ये जो तमिल बहुल है ये शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे के साथ जुड़ा हुआ है।
एलिफेंटा से आप कर्नाटक मत लगा देना, तो श्रीलंका से जुड़ा हुआ एलिफेंटा दर्रे से। तो ये पहला वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आगे से आपको लाइव क्लास ही मिलेगी, इसको आप देखना और रिवाइज करना। धन्यवाद।